नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। सुबह का आसमान कुछ और कह रहा है, दोपहर की धूप कुछ और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या बिहार में मानसून आने से पहले गर्मी आखिरी बड़ा वार करने वाली है? नमस्कार, बिहार के अलग अलग जिलों से मौसम का ताजा हाल लेकर हम मौजूद हैं। आज मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर यह नहीं है कि कहां बारिश हुई और कहां नहीं हुई। असली तस्वीर यह है कि बिहार इस समय दो मौसमों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ मानसून की आहट सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ गर्मी फिर से ताकत जुटाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले चलते हैं पटना की सड़कों पर। सुबह का समय थोड़ा सामान्य जरूर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, धूप की चमक और उमस दोनों बढ़ रही हैं। लोग बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बादल राहत देने के बजाय सिर्फ उम्मीद जगाकर आगे बढ़ जा रहे हैं। उधर गया और नवादा क्षेत्र में दोपहर की गर्मी फिर चर्चा का विषय बनने लगी है। खेतों में काम कर रहे किसानों को सुबह जल्दी काम निपटाना पड़ रहा है। दोपहर होते होते जमीन से उठती गर्मी साफ महसूस होने लगती है। अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली की तरफ। यहाँ मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। कभी हल्के बादल दिखाई देते हैं तो कभी तेज धूप निकल आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश की तैयारी कर रहा हो, लेकिन अभी फैसला नहीं कर पा रहा। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। सुबह की हवा में नमी महसूस हो रही है। यही नमी दिन चढ़ने के साथ उमस में बदल रही है। बाजारों में निकलने वाले लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपके जिले को राहत मिलने वाली है? इसका जवाब अभी बाकी है। अब चलते हैं सीमांचल की तरफ, जहां मौसम पूरे बिहार से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। यहाँ के किसानों की नजरें सबसे ज्यादा आसमान पर हैं, क्योंकि मानसून की पहली दस्तक इसी क्षेत्र से आने की उम्मीद रहती है। सुपौल और सहरसा में भी लोग गर्मी से ज्यादा मौसम के अगले बदलाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। गांवों की चौपाल से लेकर शहरों की दुकानों तक एक ही सवाल सुनाई दे रहा है, इस बार मानसून समय पर आएगा या नहीं? भागलपुर और बांका क्षेत्र में दिन के समय धूप का असर मजबूत बना हुआ है। हालांकि शाम के समय कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल व्यापक राहत के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। यही वजह है कि कहीं धूप है, कहीं बादल हैं और कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय तापमान मिलकर मौसम को लगातार बदल रहे हैं। इसी बीच दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में गर्म पछुआ हवाएं भी असर दिखाने लगी हैं। यही वजह है कि लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। खासकर दोपहर के समय बाहर रहने वालों को परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या अगले 24 घंटों में बादल मजबूत होंगे या गर्मी की पकड़ और बढ़ जाएगी? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहाँ इस समय मौसम कैसा है। धूप, उमस, बादल या हल्की बारिश? और क्या आपको लगता है कि मानसून समय पर बिहार पहुंचेगा? फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है।
कुछ क्षेत्रों में बादलों की हलचल जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन लोगों की नजर अब उस बड़े बदलाव पर टिकी है जिसका नाम है मानसून। क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? क्या अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के मौसम की दिशा बदल जाएगी, या फिर लोगों को मानसून से पहले गर्मी और उमस का एक और दौर झेलना पड़ेगा? हमने देखा कि बिहार के कई हिस्सों में लोग बादलों को देख रहे हैं, लेकिन राहत अब भी अधूरी है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यहीं से मौसम का असली संकेत मिलने वाला है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की ओर चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां दिन में धूप का असर रहेगा, लेकिन शाम के समय स्थानीय स्तर पर बादल विकसित हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या तेज हवा चलने की संभावना भी बन सकती है। अब गंगा के दक्षिण वाले हिस्से की बात करते हैं। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम का सबसे बड़ा असर गर्मी के रूप में दिखाई दे सकता है। यहां तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकता है। दोपहर के समय गर्म पछुआ हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी और खुले क्षेत्रों में लू जैसे हालात बन सकते हैं। उधर लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और जमुई में भी उमस और बढ़ती गर्मी का मिलाजुला असर दिखाई देगा। यहां बारिश की संभावना बहुत व्यापक नहीं दिख रही, इसलिए लोगों को गर्म और भारी मौसम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग बनी हुई है। मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में वातावरण में नमी बनी रहने की संभावना है। इससे बादलों की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि हर जिले में बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है। अब किसानों की बात करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा उत्सुकता खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर है। कई किसान धान की नर्सरी और खेतों की तैयारी का समय तय करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जल्दबाजी करने के बजाय मानसून की अगली प्रगति पर नजर रखना ज्यादा जरूरी होगा। मानसून को लेकर अच्छी खबर यह है कि इसकी चाल फिलहाल सामान्य बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में नमी की उपलब्धता बनी हुई है और यही कारण है कि पूर्वी भारत में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। यदि परिस्थितियां इसी तरह अनुकूल रहीं तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सबसे पहले मानसून की दस्तक सुनाई दे सकती है। अब सवाल यह है कि राहत किसे मिलेगी? ताजा संकेत बताते हैं कि उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जिलों में बादल और नमी की वजह से तापमान नियंत्रित रह सकता है। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार में गर्मी का दबाव ज्यादा दिखाई देगा, यानी राज्य के सभी हिस्सों में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। IMD के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। साथ ही दोपहर और शाम के समय मौसम अचानक बदलने की घटनाएं भी जारी रह सकती हैं। क्या आपके जिले को सबसे पहले राहत मिलने वाली है या गर्मी की मार और बढ़ेगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ दिन देने वाले हैं। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए और बताइए, क्या आपके यहाँ लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं या अब गर्मी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है? साथ ही बताइए, आपके हिसाब से मानसून बिहार में समय पर पहुंचेगा या नहीं? मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में व्यापक और लगातार बारिश की संभावना अभी नहीं दिख रही। कुछ क्षेत्रों में बादल, हल्की बारिश और तेज हवा का असर रहेगा, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में गर्मी और उमस मजबूत होती नजर आ रही है। मानसून करीब है, लेकिन अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। राहत के संकेत मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल मौसम की कमान पूरी तरह बादलों के हाथ में नहीं आई है।